दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार समाचार पत्रों और टीवी चैनल पर छाए हुए महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के साथ ही साथ भारत के सबसे चर्चित चेहरा बन गए हैं। और इसकी वजह है कि एकनाथ शिंदे के द्वारा शिवसेना पार्टी से बगावत करना और 30 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त करना। वर्तमान में शिवसेना पार्टी की सरकार को गिराने की पुरजोर कोशिश एकनाथ शिंदे द्वारा की जा रही थी। ऐसे में आखिर एकनाथ शिंदे कौन है, इनके बारे में जानना हर कोई चाहता है। तो आइए जानते हैं एकनाथ शिंदे के जीवन के बारे में। वर्तमान के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का केंद्र बिंदु बनने वाले एकनाथ शिंदे का जन्म साल 1964 में भारत देश के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में 9 फरवरी के दिन हुआ था। इनके पिताजी का नाम संभाजी नवलू शिंदे और माताजी का नाम गंगूबाई शिंदे है। एकनाथ शिंदे जी का विवाह लता शिंदे से हुआ है, जो कि एक बिजनेस वोमैन है। इन्हें संतान के तौर पर एक बेटा है जिनका नाम श्रीकांत शिंदे है। वर्तमान में एकनाथ शिंदे की उम्र 58 साल हो चुकी है। जब ये पैदा हुए थे तब इनके परिवार में काफी गरीबी थी। 16 साल की उम्र में अपने परिवार को आर्थिक तौर पर सहायता देने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना आरंभ किया और काफी समय तक इन्होंने ऑटो रिक्शा चलाई। इसके साथ ही ये पैसे कमाने के लिए शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री में भी काम करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि साल 1980 में अस्पताल में बाल साहब ठाकरे के भाषण और उनके विचार से प्रभावित होकर के एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ले। ये वो समय था कि जब शिवसेना एकमात्र इंडिया में ऐसी पार्टी थी जो कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे के लिए जानी जाती थी। यहां तक कि कट्टर हिंदूवादी नेताओं की अधिक संख्या भाजपा से ज्यादा शिवसेना में थी। साल 2004 में एकनाथ शिंदे को पहली बार विधायक बनने का मौका मिला और बाल ठाकरे की मौत हो जाने के पश्चात ये तेजी के साथ कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर महाराष्ट्र राज्य में उभर कर आए। हालांकि पिछले 1-2 साल से पार्टी में एकनाथ शिंदे से ज्यादा उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र का कद बढ़ा और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे पार्टी से खफा हो गए। देखा जाए तो एकनाथ शिंदे सिर्फ एक नेता के तौर पर पार्टी में रह गए थे, उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। अब बात करते हैं कि एकनाथ शिंदे की शिक्षा के बारे में। थोड़ी समझ जब एकनाथ शिंदे को प्राप्त हुई तब इनके माता पिता के द्वारा थाने शहर में मौजूद न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में इनका एडमिशन करवाया गया। यहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन थोड़े समय तक पूरी की। हालांकि ये अपनी प्रारंभिक एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए और उन्होंने बीच में ही अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को छोड़ दिया और फिर अपने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए ये ऑटो रिक्शा चलाने का काम करने लगे। इस समय इनकी उम्र 16 साल की थी। 1980 के दशक के आसपास में एकनाथ शिंदे की मुलाकात बाल ठाकरे और शिवसेना पार्टी के थाने के जिला प्रमुख आनंद दिघे से हुई और इस प्रकार उन्होंने शिवसेना पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भाजपा और शिवसेना के गठबंधन वाली साल 2014 की सरकार बनाने के पश्चात इन्हें मंत्री प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने फिर से एजुकेशन हासिल करने के उद्देश्य से वसंतराव चौहान मुक्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहां से मराठी और राजनीतिक सब्जेक्ट में 8 ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। अब बात करते हैं कि एकनाथ शिंदे के परिवार के बारे में। एकनाथ शिंदे जी की माता का नाम गंगूबाई शिंदे और इनके पिताजी का नाम संभाजी नवलू शिंदे था। इनके अलावा इनकी पत्नी का नाम लता शिंदे और इनके एक संतान के तौर पर एक बेटा था जिनका नाम श्रीकांत शिंदे है। अब बात करते हैं कि एकनाथ शिंदे के कैरियर के बारे में। इन्हें पहली बार पार्षद बनने का मौका साल 1997 में मिला। पहली बार ये थाने नगर निगम से पार्षद बने थे। सदन के नेता के पद के लिए थाने नगर निगम में इन्हें साल 2001 में चुना गया। थाने नगर निगम के पद पर वर्ष 2002 में इन्हें एक बार फिर से विजय हासिल हुए। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 2004 में एकनाथ शिंदे चुने गए। शिवसेना पार्टी के द्वारा साल 2005 में थाने जिला प्रमुख के पद पर इन्हें नियुक्ति दी गई। साल 2019 में एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुना गया। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र विधानसभा के लिए साल 2014 में एक बार फिर से चुना गया। साल 2014 के अक्टूबर के महीने से लेकर साल 2014 के दिसंबर के महीने तक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता बने रहे। साल 2014 से लेकर साल 2019 तक ये थाने जिला के संरक्षक मंत्री बने। शिवसेना पार्टी के नेता इन्हें साल 2018 में नियुक्ति किया गया। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री इन्हें साल 2019 में बनाया गया। साल 2019 में इन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चौथी बार चुना गया। शिवसेना के विधायक दल के नेता के तौर पर इन्हें साल 2019 में चुना गया। साल 2019 में 28 नवंबर के दिन उन्होंने महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर पद ग्रहण किया। साल 2019 में गृह मंत्रालय के लिए मिनिस्टर बने और साल 2020 में इन्हें थाने जिला का संरक्षक मंत्री बनाया गया। एकनाथ शिंदे का राजनीति में आगमन, शिवसेना पार्टी में शामिल होने की प्रेरणा एकनाथ शिंदे को बाल ठाकरे से नहीं बल्कि तब के शिवसेना पार्टी के कद्दावर नेता आनंद दिघे से प्राप्त हुई थी। एकनाथ शिंदे ने आनंद दिघे से ही प्रारंभिक होकर के सबसे पहले
शिवसेना के साथ प्रमुख के तौर पर पार्टी में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और इसके साथ थाने म्यूनिसिपल के कॉर्पोरेटिव भी बने। हालांकि कुछ सालों के पश्चात ही एकनाथ शिंदे काफी बुरी तरह से समय के कुचरों में फंस गए। दरअसल इनके बेटे और बेटी की मौत हो गई, जिसके पश्चात एकनाथ शिंदे के मन में राजनीति को छोड़ने का ख्याल तक आने लगा। हालांकि इस बुरे समय में आनंद दिघे ने एकनाथ शिंदे को काफी हिम्मत दी और उन्हें राजनीति में बने रहने के लिए कहा गया। अब बात करते हैं कि एकनाथ शिंदे का अपने परिवार को खोना। साल 2000 में 2 जून का दिन एकनाथ शिंदे के लिए काफी दुख भरा रहा। दरअसल इसी दिन वो महाराष्ट्र के सतारा जिले में अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ घूमने के लिए गए थे और बोटिंग करने के दरमियान एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। इसी एक्सीडेंट में इनके बेटे और बेटी पानी में डूब गए। इस प्रकार से साल 2000 का समय इनके लिए काफी दुखपूर्ण रहा। हालांकि अब वर्तमान के समय में इनके पास इनका एक बेटा मौजूद है। अब बात करते हैं कि एकनाथ शिंदे को मिली गुरु की राजनीतिक विरासत। साल 2001 में 26 अगस्त के दिन एक एक्सीडेंट में शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद की मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आनंद दिघे की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि राजनीतिक कारणों से उनकी हत्या करवाई गई थी। आनंद की मौत हो जाने के पश्चात थाने के इलाके में शिवसेना का वर्चस्व कम होने लगा और इस प्रकार से पार्टी ने थाने इलाके में शिवसेना के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वहां की कमान एकनाथ शिंदे को दी। इस प्रकार एकनाथ शिंदे ने अपनी काबिलियत के दम पर थाने इलाके में पार्टी का परचम लहराया। अब बात करते हैं कि शिवसेना पार्टी में बगावत का कारण। पिछले कुछ समय से शिवसेना पार्टी पर अपने मूल सिद्धांतों से हटाने का आरोप लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि शिवसेना पार्टी कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी अब नहीं रही। इस प्रकार से लोगों का शिवसेना पार्टी से मोहभंग हो रहा है। इन लोगों में शिवसेना पार्टी के विधायक भी शामिल है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से शिवसेना पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा ना तो कोई बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया और ना ही ज्यादा किसी विधायक से मिले थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उद्धव ठाकरे बस नाम के ही सीएम है, बल्कि सरकार तो एनसीपी के शरद पवार ही चला रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे लगातार विधायकों से मिलते रहते हैं और उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया और उन्होंने समय आने पर पार्टी से बगावत कर ली। अब बात करते हैं कि एकनाथ शिंदे की संपत्ति के बारे में। साल 2019 की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एकनाथ शिंदे के पास वर्तमान में तकरीबन 7 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा इनके पास ब्रांड और डिवेंचर मिलाकर के 3,591 रुपए हैं। इसके अलावा LIC और दूसरी पॉलिसी मिलाकर के इनके पास 50,08,930 रुपए हैं। इसके अलावा इनके पास मोटर और विभिन्न गहने मिलाकर के तकरीबन 80 लाख से भी अधिक रुपए की संपत्ति है। इनके पास उपलब्ध सभी जमीनों की कीमत 28 लाख है। इनके पास 30 लाख रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी है।